press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपको 10वां का दरख्शां उर्दू 6ठा लेसन कराया हूँ आलमी हिद्दत मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है मजमून। मजमून क्या है? मजमून के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है मजमून। मजमून क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ। यह एक कदीम नसरी सिन्फ है, पुरानी नसरी सिन्फ है ये, जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर शेर हासिल बहस होती है। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी, छोटा भी और बड़ा भी। जरूरत और मेयार के मुताबिक मजमून लिखा जाता है। आजकल तो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी मजमून नवेशी की तदरीस दी जाती है, पढ़ाया जाता है, रहती जाती है, प्राइमरी से लेके एमए वगैरह तक मजमून आगे तक पढ़ाया जाता है। मजमून निगारी में काफी वसाअत और तनों है। मज़ामीन मुख्तलिफ नौइयत की हो सकते हैं, जैसे इल्मी मज़ामीन, साइंस इल्म से मुतालिक साइंसी मज़ामीन, साइंस से मुतालिक मजहबी मजमून, मजहब से मुतालिक अखलाकी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वगैरह। मजमून निगारी में काफी आज़ादी और कुशादगी है। आजाद है, आदमी कुछ भी लिख सकता है। हम एक जानदार और मामूली चीजों पर भी मजमून लिख सकते हैं। ईद, बकरा ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह पर्व त्योहार पर हम लिख सकते हैं मजमून। स्कूल के मजामीन में उन्वान की तशरीह और उसकी सिफात और वो पेश किए जाते हैं, खूबी और पेश किए। मेयारी मजामीन में इल्मियत और जामियत भी होती है और कलमकार के कलम सेहन की जुलानियत भी। लिखने वाला है वो कितने हद तक अच्छा से अच्छा लिख सकता है, मुज़क्कर मुअन्नस जुमला वगैरह वगैरह अच्छा से अच्छा लिख सकता है, उसके इल्म के ऊपर है। मजमून लिखने के लिए इल्म का होना जरूरी है। जुमला, मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह हर चीज की जानकारी सही होनी चाहिए, तब जाके आदमी सही मजमून लिख सकता है। आदमी आगे लगा हुआ है। हर दौर में मजमून नवीसी और उर्दू नसरी सिन्फ की एक अहम सिन्फ बनी रही और बनूस यह मकाम मजमून नवीसी को हासिल है। आज प्राइमरी दर्जात में मुल्क के मुकाबला जाती इम्तहानात के निसाबों में भी यह शामिल है। पेट्रोलियम कॉलेज से इसका आगाज हुआ और सिलसिला हमूज कायम है। हमारे मशहूर मारूफ मजमून निगारों में सर सैयद अहमद खां, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह तो इस सिन्फ को काफी जिला बख्शी है। ये लोग मजमून निगारों में इन लोगों का नाम अहम आता है। अभी तक तो हम लोगों ने मजमून पढ़ा, अब हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे जो मजमून लिखा हुआ है आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत मतलब दुनियावी गर्मी तपिश, इसका मानी हुआ, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग भी कहा गया है। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। क्या है? पिंड है, सैयारा है। यह जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, जरूरी की चीज है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं। या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। बहुत सारे पिंड हैं, बहुत सारे सैयारे हैं जिस पर इंसान और पेड़ पौधे और जानवर नहीं रह सकते हैं। सिर्फ पृथ्वी जमीन पर ही ये सारे रह सकते हैं, मखलूक वगैरह। हमारी जमीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बहुत मौजू से और मुतादिल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर, इंसान पाए जाते हैं। मतलब कि इंसानों और ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है कि इंसान और जानदार यहाँ पे नहीं रह सके जमीन पर। वो सूरज पर जाइए, सूरज इतना गर्म है कि आदमी बहुत दूर से मर जाएगा। उसी तरह हर तरह के सैयारे हैं। तो जमीन सबसे बेहतरीन सैयारा है, पिंड है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जमीन के दर्जा हरारत में जो अवस्थ इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात के तनाज़ुत अर्ज़ी में
तदरीजी इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तमाजुत अर्जी मतलब तमाजुत मतलब गर्मी और अर्जी मतलब जमीनी गर्मी, मतलब जमीन होता है। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफी तबादला ख्याल हुए और इससे मदाफात के कई अहम अक़दाम उन ममालिक में लिए जा रहे हैं। कदम की जमा मुल्क की जमा ममालिक। तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की सरगर्मियां, कुछ सरगर्मियां हैं जिनको साइंस की जुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आबखेजा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों में उगाए भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। हमारी जमीन पर आफताब, सूरज की जो शाएं आती है, जो छाया आता है, वो उन्हें ज्यादा जज्ब कर लेती है और उनकी वजह से जमीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन लगभग 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। साइंस अगर यही हालत रही तो इस बात का अनुमान है कि 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो जाए। यह बहुत तशवीशनाक बात है। जमीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोते तेजी से पिघलते हैं। इसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात मतलब पर्यावरण वाले जानकार लोगों का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। मतलब गर्मी से बर्फ पिघलेगी और हर जगह पानी डालने जाइए, सब डूब जाए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके, साहिली मतलब किनारे वाले इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। तमाजुत अर्जी मतलब जमीनी गर्मी, टेम्परेचर शिद्दत में तदरीजी इजाफा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आब मतलब पानी, हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों की मुआयना मुद्दत से भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स बैक्टर या जराइम और वायरस ज्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। तूफान, सैलाब और बाढ़ की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस महलक वबा से बचने की तरकीबें और अक़दाम करने होंगे, कदम उठाने होंगे। हमें अब इस खतरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर व फिक्र करना होगा। ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फर्ज है कि शहर वाले लोगों का फर्ज है कि जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए तरकीब करें और हुकूमत के जरिए, सरकार के जरिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाते हैं, जो हुक्म आदेश दिए जाते हैं, उस पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए। और इन हालात में हम लोग क्या करें?
कि जो लिखा हुआ है। हम सभी लोगों को अपनी जमीन को ज्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों के मकदार कम करनी होगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फूलने और फूलने दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए, आंदोलन चलाया जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। गैस वाली गाड़ियों को सड़कों पर नहीं चलाया जाए। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत नेचर के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार की गई जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों के दस्तखत किए और अलग लिया गया। हर मुल्क के इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाशा को, इस गर्मी की तपिश को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के साबिक नायब मतलब पूर्व नायब सदर एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें दी, इश्तहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तस्नीफ की जिसमें लोगों को इसके खतरा की जमा खतरात, असर की जमा असरात और वफा के तराकीब से रोशनास किया। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बालोज्ञान कांग्रेस चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर राष्ट्रपति और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान वैज्ञानिक जनाब APJ अब्दुल कलाम APJ। इस 5 रोजा कांग्रेस के 2 ही मौजूदात थे, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। इस कांग्रेस में मुल्क के 23 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा और तलबा छात्र एवं छात्रा को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क में 165 उस्ताजा शिक्षक ने अपनी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। बच्चों देखो, हमारे मुल्क में की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की जरूरत है, आंदोलन चलाने की जरूरत है और हुकूमत सरकार ये काम आज के तलबा और छात्रा में बेदारी लाकर करा रही है। नई नस्ल की उभरते हुए बालिग तलबा और तलबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। इनके जरिए इनकलाबी सूरत में इस खतरा से बचने के तराकीब करने होंगे। मजकूरा वाला ऊपर लिखे हुए कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा और तलबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा, इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जबरी मंतव्य है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाने थे। आगे है कुछ जो है क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, जो आप लोगों को मैं बता देना मुनासिब समझ रहा हूं। मुख्तसर सवाल
मुख्तसर सवाल। पहला सवाल है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? इसका जवाब होगा, हम लोग जिस जमीन पर बसते रहते हैं वह एक सैयारा है, पिंड है। यह जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो यह बहुत गर्म है या तो बहुत ठंडी। हमारी जमीन की दर्जा हरारत टेम्परेचर बहुत मौजूद और मुतादिल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। दूसरा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? यह संगीन मसला है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं दूसरा फिर बाद में बनाऊंगा वीडियो, बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, पूरा किताब का बनाऊंगा बढ़िया सा। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद इम्तियाज साहिल, हाई स्कूल टीचर उर्दू, हाई स्कूल बलुराज में। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से कमेंट करके अपने मुश्किलों को आसान करवा सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इनका असल नाम मलिका मेहर निगार है।